हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 2 था हमारा दादी की घड़ी, इसका वीडियो पार्ट सेकंड करेंगे। यहाँ से वीडियो पार्ट सेकंड में इससे पहले हमने पढ़ा था कि उसके हाथ से जो है यहाँ पर घड़ी टूट जाती है, घड़ी समेत गायब थी। जो है वह कारस्तानी जो है वो सोच रहा था कि दीपू इस चौतरफा से एकदम रुआसा हो गया। आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। क्यों, क्या हुआ रे? आवाज आई। क्यों, क्या हुआ रे? तुलसी के पास माला जपती दादी ने पूछा। सोते में मुझसे घड़ी टूट गई और सबके सब मुझे डांट रहे हैं। उसे अब चुपचाप रोना आ रहा था। तू भी तो नीरा बेवकूफ़ है, दादी ने उससे प्यार करते हुए कहा। जरा सी घड़ी के पीछे सबकी चिरोरी करता फिरता है। मुझे पढ़ने के लिए सवेरे उठना जो होता है। अच्छा, यह बता कि जब घड़ियाँ नहीं होती थी तब क्या लोग जगते नहीं थे? मुझे ही देख, कार्तिक में रोज़ 4 बजे नहाती हूँ। 12 महीने नहा धोकर लक्ष्मी नारायण की आरती में पहुँच जाती हूँ। सो मैं क्या घड़ी लेकर सोती हूँ? दादी की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। सच दादी, तुम कैसे इतने सवेरे जग जाती हो? एक बात है, किसी से कहेगा तो नहीं? मेरी तरकीब अपने पास ही रखना। दीपू ने सिर हिला दिया। दादी ने उसे अपने बिस्तर के पास ले गई और बोली, देख, यह जो मेरा तकिया है ना, इससे रात के सोते समय कह देती हूँ, भाई तकिए राम, सुबह 4 बजे जगा देना। बस यह जगा देता है। दीपू ने तरकीब सुनी तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गई। दिन भर यही इंतजार रहा कि कब रात हो तो वह तकिए का करिश्मा देखे। रात तो उसने सबकी नज़र बचाकर तकिए से अपनी बात कही और इत्मीनान से सो गया। सुबह उठा तो वही 8 बज रहे थे। दूसरे दिन भी यही हाल रहा, फिर तीसरे चौथे दिन भी। फिर उसने यह नुस्खा ही मन से निकाल दिया। समझ गया दादी की भूत प्रेतों और परियों की कहानियों की तरह यह तरकीब भी नीरी गप ही थी। एक शनिवार को उसे फिर घड़ी की ज़रूरत महसूस हुई, पर इस बार उसने जिद की नहीं की, वरन दीदी से कहा, दीदी मुझे सुबह 5 बजे जगा दोगी? कल? ना बाबा, कल तो इतवार है। कल तो अपने राम 8 बजे के पहले नहीं उठने के, दीदी ने कहा। और कल तुम्हें कहाँ तीर मारने जाना है? भैया के इस प्रश्न पर उसे बड़ा गुस्सा आया। हमेशा की तरह मम्मी ने ही उसका पक्ष लिया। बोली, अरे कल उसकी ट्रिप जा रही है, सांची जाएंगे सब बच्चे। मुझे तो सारा काम निपटाते रात को इतनी देर हो जाती है कि सुबह की हामी नहीं भर सकती। तो दादी से कह ना दीपू, 5 क्या 4 बजे ही जगा देगी। पता नहीं ये बूढ़े लोग इतने सवेरे से क्यों उठ बैठते हैं। कहती हुई दादी अपनी रजाई में दुबक गई। दीदी घर पर नहीं थी। 12 बजे से पहले उनके कीर्तन से लौटने की आशा भी नहीं थी। हताश होकर दीपू ने तकिए का आसरा लिया। तकिए भाई, मेहरबानी करके कल तो जगा ही देना। ठीक 5 बजे। 7 बजे तो बस भी निकल जाएगी। कैसा आश्चर्य था, सुबह जब उसकी आँख खुली तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। वह तो समझा कि रात ही है और डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद ही दादी के कमरे से रघुपति राघव राजा राम की आवाज़ आई और उसको धीरज बंधा। दौड़कर दादी के कमरे में गया। वह अभी रजाई में ही थी। दादी, मैं तुमसे पहले जग गया, उसने विजयी मुद्रा में कहा। क्यों रे, इतनी जल्दी? दादी उसे रजाई में लपेटते हुए बोली। आज पिकनिक पर जो जाना है, पता है हम लोग सांची जाएंगे। और मम्मी को देखो, अभी तक सो रही है। खाना कब बनेगा? 7 बजे पहुंच जाना है स्कूल, दीपू ने शिकायत की। तो अभी तो देर है, बहुत देर है, अभी तो 5 ही बजे हैं। 5? दीपू खुशी से चिल्लाया। तब तो तकिए भाई ने ठीक समय पर जगा दिया। मैं कहती थी ना, कहा दादी, दीपू ने शिकायत की। इतने दिनों तक तो एक बार भी नहीं जगाया। दादी ने उसे और भी पास सटाते हुए कहा, दीपू बेटा, तू तो पागल हो गया है। तकिया भी कहीं बोलता है? असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। जब हमें ज़रूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है।
घड़ी की आवाज़ तो तू बंद भी कर सकता है, पर इसकी आवाज़ बंद नहीं होती, जगा कर ही छोड़ती है। इस अनोखी घड़ी का राज पाकर दीपू बहुत खुश था। मालती जोशी की जो ये लेसन था उनका द्वारा लिखा गया कि इसके अंदर जो शिक्षा दी गई है वह है कि असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। अगर हमें किसी चीज़ के लिए ज़रूरी काम है, अगर हमें उठना है, हम अपने मन में ठान लेंगे तो हमें किसी घड़ी और अलार्म की ज़रूरत नहीं है, हम उसके लिए वैसे ही उठ जाएंगे और उस काम के लिए हमेशा ही रेडी रहेंगे। श्रीमती मालती जोशी देश की स्थापित कथाकारों में से एक हैं। मध्य प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाने वाली महिला कथाकार की कहानियाँ बाल कथा साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। बाल कहानियों में जहाँ बाल मनोविज्ञान का बारीकी से अंकन हुआ है, वहीं उनके नैतिक विकास का भी पूरा ध्यान रखा गया है। दादी की घड़ी कहानी उन्हीं में से एक है। इसी के साथ आप अभ्यास प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दादी ने दीपू को समय पर उठने के लिए क्या तरकीब सुझाई? सही विकल्प चुनिए। दादी ने क्या कहा? तकिए से कहो, तकिया सुबह 4 बजे जगा देगा। फिर है आपका भाषा अध्ययन है आपका। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। तो इन शब्दों के आपको शुद्ध उच्चारण करके लिखना है। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में से मुहावरे छाँट कर लिखिए। तो इनमें से आपको मुहावरे छाँट कर लिखना है। इन शब्दों में से आपको अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू के शब्द अलग अलग करके लिखना है। ये सब जो है आपके लिए एज अ होमवर्क है, इनको करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।